So welcome back to Acadmile Online, and today we are starting with exercise 7.3 which deals with chapter कौन सा है पहले बताओ? Mensuration। उसका 7.3 एक्सरसाइज जो डील करता है एरियाज, ऐसे एरियाज जो सर्कल से रिलेटेड है। तो कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जो सर्कल से रिलेटेड होते हैं? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती है। एरिया ऑफ माइनर से कॉर्ड एरिया होता है क्या? कॉर्ड बोल रहे हो वी आई एम टॉकिंग अबाउट एरियाज। किसका एरिया आप निकाल सकते हो? सर्कल में से। तो सर्कल में से आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, माइनर और मेजर सेक्टर, माइनर और मेजर सेगमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में जब बेसिक बताया था, मैंने बताया था कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 7.3। यहाँ पर हमको दिया गया है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 से। अच्छा, मैं इसको क्वेश्चन वहाँ पे ले लेता हूँ, फिर हम लोग चलो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर आ गया 1, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। डोंट टॉक ओवर देयर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। मतलब हमें 54 डिग्री सामने वाले आर्क का मेजर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। मैं अब तुमको बताता हूँ कि है क्या यहाँ पर। जिनको क्वेश्चन समझ गया लोग हाथ ऊपर करो। जिनको क्वेश्चन समझ गया है वो लोग हाथ ऊपर करो। 2 लोगों को समझा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। चलो इसका रेडियस बना लेते हैं। ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से एक रेडियस आया और यहाँ से दूसरा रेडियस आया। अब वो ये भी हमको बताया है कि इसका रेडियस जो है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है, दिस इज़ ओ, सेंटर ओ। ये समझो A है, ये B है, यहाँ पर C है। इस आर्क का नाम ACB है। इस आर्क का मेजर हमको दिया गया है 54 डिग्री, ठीक है। क्या दिया गया है? 54 डिग्री। एंड मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो ये आर्क होता है, सर्कल के बेसिक्स बताया मैंने, ये जो आर्क होता है दैट इज़, इसका जो मेजर होता है एंगुलर मेजर दैट इज़ इक्वल टू सेंट्रल एंगल। मैंने यही बताया था कि दिस इज़ ट्वाइस ऑफ व्हाट? इंस्क्राइब्ड एंगल। नहीं देखा है तुम लोग ने वीडियोस? मत देखो, डोंट वॉच। जिसको नहीं देखना वो लोग ही वीक है, ये लोग, ये देखो ये लोग ही वीक है जिन लोग नहीं देख रहे वीडियोस। तो मैंने बताया था सर्कल का बेसिक जाके देखो वापस। मैंने चैप्टर एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने सर्कल का बेसिक बताया। उससे मैंने बताया था कि द करस्पॉन्डिंग आर्क इज इक्वल टू इट्स आर्क गिवन द एंगुलर मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल आर्क। और इंस्क्राइब्ड एंगल जो यहाँ पर होता है उसका ये ट्वाइस होता है, ठीक है। 2 चीज़ें याद रखो। तो जितना इसका मेजर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो आई विल राइट डाउन, गिवन में हमको दिया गया है। मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। दोनों को -1 नहीं, डोंट टॉक, आई एम रिकॉर्डिंग। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ द आर्क, ये आर्क यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेजर आर्क ACB। ये देखो मेजर आर्क ACB हमको दिया गया है 54 डिग्री दिया गया है, ठीक है। देयरफॉर मेजर एंगल AOB यानी सेंट्रल एंगल AOB, वो भी कितना आएगा? 54 डिग्री, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद दिस आर्क। तो इस आर्क के साथ कौन सा सेक्टर एसोसिएटेड है? मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो ये OACB इज द आर्क विच इज द सेक्टर विच इज एसोसिएटेड विद दिस आर्क ACB। मतलब इसके अंदर जो भी सेक्टर आ रहा है उसका एरिया निकालो। सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? टेल मी, यू शुडंट बी क्लूलेस। हाँ, थीटा अपॉन, करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं? O फिर ACB, O-ACB। दिस इज हाउ यू राइट डाउन एरिया ऑफ सेक्टर OACB। अगर ये सी नहीं होता तो OAB, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज इक्वल टू, वी विल राइट इट डाउन लाइक दिस, थीटा अपॉन 360 इंटू R square. So pi r square. So we will further write this down. We will put the values. So theta is 54 upon 360 into pi का वैल्यू क्या दिया है 3.14
इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज गिवन टू बी 10, 10 10 ज़ा 100, तो आगे जाके क्या हो जाएगा ये 54 अपॉन 360 इंटू 314, हाउ, बिकॉज 100 गॉट मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और वो 314 हो गया। कैन वी कैंसिल 54 से 360 कितना टाइम्स? हाँ तो 9 9 6 ज़ा 54 एंड 9 40 ज़ा, और 6 और 40 भी कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 ज़ा 2 20 ज़ा, so I am left with 3 into 314 divided by 20. So what is 314 into 3? Let us multiply here. 314 into 3, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 942, and now we have to divide 942 with 20. So 24 ज़ा 80, कितना बचा है इधर 4, कितना बच गया 40, हाँ एक 14 बच गया, और यहाँ पर 142, सो 27 ज़ा 140, 220 हो गया, पॉइंट डाल दो, 21 ज़ा तो 47.1, तो 47.1 एंड दिस इज एरिया, सो स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स द आंसर। समझ में आया? तो उसने हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया था, रेडियस दिया था, और क्या दिया था, मेजर ऑफ आर्क दिया था, जिसको यूज़ करके हमें ये सेक्टर निकालने को कहा था। तो दिस इज़ हाउ वी टुक आउट द आंसर, 471.1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द आंसर। कॉपी दिस डाउन, पॉज करके देख लो। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन, इसी पेज पे आ गया, कोई बात, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 राइट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ की बात कर रहा है। आप बोलोगे सर लास्ट टाइम तो डिग्री में दिया था, अभी लेंथ में क्यों दे दिया? तो लास्ट टाइम इट वाज एंगुलर मेजर एंड दिस इज नाउ लिनियर मेजर, मतलब उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, मेजर ऑफ एन आर्क इज 80 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क तो दिया हुआ इधर। एक मिनट पॉज करो तो। सो देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। यहाँ पर बताया गया है कि मेजर ऑफ एन आर्क इज 80 सेंटीमीटर, एक्चुअली वो होना चाहिए 80 डिग्री। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हम डिग्री डाल देते हैं, तो ये 80 डिग्री है, सेंटीमीटर नहीं है, और उसका रेडियस हमको दिया गया है विच इज़ 18 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है और पाई का वैल्यू हमको 3.14 यूज़ करना है। अब हमें ये पता है कि व्हाट इज़ लेंथ ऑफ आर्क, हमको फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ लेंथ ऑफ आर्क में, लेंथ ऑफ आर्क में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्कमफरेंस यूज़ करते हैं। देखो दोनों फॉर्मूला को दिमाग में रख लो। जब मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करता हूँ तो मैं लिखता हूँ θ/360 इंटू 2πr, लेंथ ऑफ आर्क। अभी ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, अभी ये जो है दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। ओह व्हाट द हेल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखो दोनों में देखो, θ/360 इंटू πr² होता है। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये किस में से, इसका एरिया कहाँ से निकलता है? सर्कल के अंदर से निकलता है ना, तो सर्कल का एरिया क्या है? πr², इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर में हम लोग πr² यूज़ करते हैं। और ये जो 2πr लेंथ ऑफ आर्क किस में होता है? सर्कमफेरेंस पे होता है। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ कहाँ पे होता है? सर्कमफेरेंस पे होता है। मतलब अगर ये सर्कल है तो ये आर्क हो सकता है, तो दिस इज पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, इसलिए हम लोग सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr यूज़ करते हैं। तो दोनों में अब कंफ्यूज होना नहीं है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, दैट्स व्हाई तुमको कंफ्यूजन है। एवरी टाइम यू आर टेलिंग द रॉन्ग फॉर्मूला। आई मीट यू आफ्टर द लेक्चर, वेट। तुमको लगता है तुम भीड़ में कुछ भी बोल के निकल जाओगे? हाँ, तुमको लगता है भीड़ में कुछ भी बोल के मैं मुंह हिला दूंगी हो जाएगा, बस लिप सिंगिंग कर दूंगी हो जाएगा मेरा काम? ऐसा नहीं होता है, मेरे केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। So what information is given to us? We are given that theta is something. We are given that theta is equal to 80 degree. We are also given that radius is equal to 18 centimeter. Now we need to find out this. Okay, so we'll write down length is equal to θ/360 into 2πr. So length of arc is equal to 80 degree upon 360 degree इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 18, ऐसा है। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। अभी किसके टेबल में आते हैं? 4 के।
4 2 ज़ा 4 9 ज़ा 9 किसी को कैंसिल कर सकता है 18 को 9 2 ज़ा 18 नीचे कुछ नहीं बचा अब सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 3.14 लेट अस सी व्हाट्स द आंसर 3.14 इंटू 8 4 ज़ा 32 8 1 ज़ा 8 और 3 11 8 3 ज़ा 24 और 1 25.12 सो दिस इज़ 25.12 सेंटीमीटर क्योंकि सिर्फ ये लेंथ है लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा सिर्फ सेंटीमीटर आएगा बिकॉज इट्स जस्ट अ लेंथ तो इस तरह से आप निकाल सकते हो दोनों फार्मूला क्लियर हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला में सेम है θ/360 इंटू समथिंग एंड θ/360 इंटू समथिंग तो जब लेंथ की बात करते हैं तो वो समथिंग क्या आता है 2πr और जब एरिया की बात करते हैं तो क्या आता है πr²। क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं थर्ड ना चलो थर्ड लेते हैं फटाफट अब सॉल्व करेंगे अब हमको बेसिक्स दिमाग में बैठ गया सब ठीक है अब यहाँ पे क्या पूछा हमको रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर मतलब एक सर्कल का सेक्टर में हर सर्कल का रेडियस होता है और ये सेक्टर उसी सर्कल का पार्ट है तो जो सर्कल का रेडियस रहेगा वही सेक्टर का भी रेडियस रहेगा तो उसका रेडियस हमको कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर और उसका आर्क कितना दिया है लेंथ ऑफ आर्क 2.2 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लो आप पहले इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है कि रेडियस ऑफ द सेक्टर विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर ठीक है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालना है मुझे तो अभी आप बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो लेंथ क्यों दिया गया है बताओ क्यों दिया गया है थीटा नहीं मालूम अपने को थीटा नहीं मालूम है ना तो थीटा निकालने के लिए हमको लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चन आपको भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको एक चीज़ मिसिंग रहेगा आपको निकालना है तो आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है एंड थीटा इज मिसिंग तो आप क्या करोगे थीटा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज़ करके आप थीटा निकाल लोगे क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr एंड वी नो दैट लेंथ इज 2.2 वी डोंट नो व्हाट इज थीटा बट वी नो दिस इज 360 इंटू 2 इंटू 3 इसका 22/7 ले सकते हैं हम लोग बोला नहीं इसने कुछ 22/7 इंटू रेडियस इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 3.5 यानी 35/10 जब भी डेसिमल में आपको कोई वैल्यू आएगा ना ट्राई में तुमको तुम्हारा दांत दर्द कर रहा है यू वांट टू गो तो 35/10 क्या आ जाएगा वो 35/10 मतलब 3.5 को मैं बता रहा था कि कोई भी डेसिमल में वैल्यू आता है ना मेक इट फ्रैक्शन और उसका बेस 10 100 ऐसा कुछ होना चाहिए ठीक है तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है तो अभी हम क्या करेंगे नाउ 7 5 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10 2 से 2 कैंसिल 2 11 ज़ा 2 180 ज़ा अब जो वैल्यूज़ बचे ना सिर्फ थीटा को छोड़ के बाकी सब वहाँ लेके जाओ तो वहाँ पर पहले से क्या है 2.2 उससे मल्टीप्लाई क्या होगा 180 बिकॉज 180 यहाँ पे डिनोमिनेटर में वहाँ पे जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा यहाँ पर ऊपर क्या बचा सिर्फ 11 तो इधर आ जाएगा 11 ये 0 और यहाँ पर क्या बचा हमको थीटा ये 0 मतलब 10 इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 18/11 इज इक्वल टू थीटा 11 2 ज़ा तो थीटा इज इक्वल टू 18 2 ज़ा 36 डिग्री अब मुझे थीटा मिल गया नाउ आई कैन टेक आउट एरिया ऑफ सेक्टर तो दिस इज़ द वे आपको लेंथ ऑफ आर्क से थीटा कैसे निकालना है ऐसे निकालना है लेंथ ऑफ आर्क दिया है आपको और आपको रेडियस दिया है तो ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करके यू कैन टेक आउट थीटा अभी थीटा मिल गया तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं थोड़ा सा पीछे कर देते हैं वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा इंटू πr²। थीटा का वैल्यू क्या है 36 इंटू रेडियस 3.5 है तो 35/10 इंटू 35/10 ठीक है 36 10 ज़ा और ऊपर क्या बचा अब इधर कुछ और 7 5 ज़ा 35 5 2 ज़ा 2
11 जा, अभी क्या बचा, एक्सक्यूज मी, हाँ 11 इंटू 35 अपॉन 10 10 जा 100, तो 35 इंटू 11 चेक करना पड़ेगा अपने को, 35 इंटू 11 तो ये आएगा 5305 कितना हो रहा है, और उसको 100 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 3.85, क्या आ जाएगा 3.85 एंड दिस इज एरिया देयरफॉर सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट, सो दैट्स योर आंसर 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल की बात हो रही है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सेक्टर, मतलब इस सर्कल में जो सेक्टर है उसका एरिया भी हमको दिया है विच इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये थोड़ा समझ लो इसको आप, देखो मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, सपोज दिस इज द सर्कल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें सेक्टर है, ये सेक्टर है सपोज, ये इतना डल क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, ये इसका सेक्टर है। फिर उसने हमें क्या बोला है, हाँ अब इसमें दो चीज़ें होती है, देखो अगर ये सेक्टर है और इसका एरिया मुझे दिया गया, बोल रहा है इसके अंदर जो एरिया है ना दैट इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है ना ये माइनर सेक्टर हो गया, बिकॉज ये इसका अगर ये 180 से कम है, मतलब सेमी सर्कल से कम जो होता है, अभी सेमी सर्कल मतलब यहाँ पर अगर एक लाइन आएगा तो आधे आधे सर्कल में डिवाइड हो जाएगा, इसका एरिया दिखाई दे रहा है कि ये सेमी सर्कल से कम है, तो ये क्या हो गया माइनर सेक्टर। तो बाकी जो बचा वो क्या है, मेजर सेक्टर, इसका एरिया हमको दिया है। तो अगर मुझे सर्कल का एरिया मालूम होगा ना, अगर मुझे सर्कल का एरिया मालूम होगा और उसमें से मैंने ये माइनर सेक्टर निकाल दिया तो क्या बचा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो डू वी नो द एरिया ऑफ सर्कल क्या है, हाँ मतलब अभी मालूम नहीं है ना, निकालना पड़ेगा हमको, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई इंटू आर क्या दिया है 10, तो हम लिखेंगे, पर लिख लेते हैं फॉर्मूला आर स्क्वायर, तो विच वुड बी 3.14 इंटू 10 विच बिकम्स 100 इंटू 3.14 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल विच इज 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस किया तो मुझे मिल रहा है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप ये रूल आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। कभी आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया रहेगा और एरिया ऑफ मेजर दिया रहेगा तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, कभी आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया रहेगा तो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा। एक बार तुम जरूर चेक करके आ जाओ ना, तो सब बंद है कि लोग गए क्या। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अभी देखो ये 5 में क्या बताया गया है, हमें बताया गया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, उसका एरिया ऑफ सेक्टर जो है दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 15 रेडियस है उसका और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सेक्टर का एरिया है। वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, मतलब अगर ये सेक्टर है तो उसके सामने एक आर्क भी होगा जिसमें सेक्टर बना हुआ है, तो वो लेंथ ऑफ आर्क चाहिए उनको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें उल्टा था, वहाँ पर हमको सेक्टर का एरिया दिया था, हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना था। अभी यहाँ पर हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है। पहले हमको लेंथ ऑफ आर्क दिया था, सेक्टर निकालना था, अभी सेक्टर दिया है और लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ये दोनों वैल्यू यूज़ करके व्हाट वी विल फाइंड आउट थीटा। लास्ट टाइम भी ऐसा किया था, जब हमको लेंथ ऑफ आर्क दिया था और रेडियस दिया था तो हमने थीटा निकाला और फिर उससे एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। अभी एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है और रेडियस दिया गया है, हम लोग उससे भी थीटा निकालेंगे और वो थीटा यूज़ करके लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर इज़ गिवन टू बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है 30, थीटा अपॉन 360, पाई का वैल्यू कुछ लेने को बोला है नहीं, तो इसको लिखते हैं हम 22/7 इंटू आर का स्क्वायर क्या है, आर क्या है 15 इंटू 15। कोई कैंसिलेशन का चांसेस है, ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 15 इंटू 15 कितना होता है 225, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 15 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। कितना टाइम कैंसिल कर सकते हैं, 15 20 ज़ा 300 और फिर 15 4 ज़ा, हाँ तो कितना टाइम्स आया 24 टाइम्स। 15 इंटू 24 टाइम्स, 15 20 ज़ा 300 और 15 4 ज़ा 60, तो 24 टाइम्स आ गया। तो 15 1 ज़ा 15, 15 24 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा 3 8 ज़ा, 3 से भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, यहाँ तो 30 बच रहा है, 8 और 22 भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 2 11 ज़ा, तो वहाँ पर 30 बचा, यहाँ पे थीटा बचा, इंटू 11 बचा, इंटू 5 बचा, और नीचे हमको क्या बच रहा है 7 और 4, 7 इंटू 4। ये सारे टर्म्स उस तरफ लेके जाएंगे हम। यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ थीटा, उस तरफ पहले से क्या है 30 है, और नीचे के टर्म्स कौन से ऊपर गए 7 इंटू 4, और ऊपर के टर्म्स कहाँ जाएंगे नीचे, विच इज़ 11 इंटू 5। सो दिस बिकम्स 5 6 ज़ा 30, ये भी कैंसिल हो रहा है ना, 5 6 ज़ा 30 और कुछ नहीं हो रहा है। 6 4 ज़ा 24 एंड 24 इंटू 7 इज़ हाउ मच 24 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 14 और 2 168 हुआ। टोटल कितना हो गया ये 168। वी हैव टू डिवाइड इट बाई 11। हो सकता है आपका आंसर ना थीटा, ये हमको ना इसका ना हम लोग आगे का वैल्यू निकालना, डेसिमल में नहीं निकालते हम लोग थीटा का वैल्यू। सो विल कंसिडर थीटा इज इक्वल टू 168/11 डिग्री, ऐसे ही समझते हैं हम लोग। ठीक है, ना वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ आर्क। ओके, और क्या चाहिए था, बराबर है ना कलर, हाँ। अभी हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो थीटा इज़ व्हाट 168/11, और उसके नीचे है 360, साथ में आ गया 11 इसका, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज व्हाट 15। व्हाट आर द पॉसिबल कैंसिलेशंस, 11 देखो 11 2 ज़ा, और क्या बचा, हाँ 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 15 से 6 ज़ा। ठीक है, और क्या बचा, बस इतना, हाँ ये दोनों 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 184 ज़ा, कितना 84 ज़ा। अब जो बचा ना उसका वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, हाँ 3 और 84, 3 2 ज़ा 6 और 60, कितना टाइम हो रहा है 84, 2 और कितना टाइम 8, 28 टाइम्स, 28 3 ज़ा। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर, सिर्फ 28 और नीचे क्या बचा 7, दैट्स इट ना। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 28। आंसर चेक करो और मुझे बताओ। 28/7 मतलब इसको कैंसिल किया अगर मैंने तो 7 4 ज़ा 28, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे फाइनली आंसर लिख देता हूँ जो मुझे पूछा था, लेंथ ऑफ द आर्क इज 4 सेंटीमीटर। सो डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दिस कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन भले ही बड़े होंगे बट वी रीच टू द आंसर। अगर आप सिंसियरली दिमाग से, ध्यान से, शांत दिमाग से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज 4 सेंटीमीटर। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.3, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ के फिर छोटा कर देंगे। तो इस फिगर में बताया गया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर।
मतलब ये जो OM है और ये ON है, दैट वुड बी 7 सेंटीमीटर। एंगल MB यानी 60 डिग्री, यहाँ पे 68 लिखा हुआ है, क्या है 60 होगा, ये गलती से 68 लिखा हुआ है। तो हमें पूछा गया है आप एरिया ऑफ सर्कल निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर OMBN, ये देखो ये OMBN है, ये वाला पार्ट, समझ में आया। और बाद में बोला है OMCN, मतलब मेजर सेक्टर भी निकालो। माइनर सेक्टर ये वाला है OMBN और मेजर सेक्टर OMCN है ये वाला। तो 3 चीज़ें निकालनी है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, लेट अस गो फॉर इट। चलो, ये दिखाई दे रहा है? हाँ, चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमें दिया क्या, इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया गया है हम लोगों को कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। कोई कॉल आया था इस पे, 7 सेंटीमीटर। एंड वी आर गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आसानी से निकल जाएगा, चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या लेने को बोला, कुछ बताया उसने, नहीं स्पेसिफाई किया, तो 22/7 एंड रेडियस इज गिवन टू बी 7 × 7, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 22 × 7 विच इज़ 154। कितना होता है 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया ना। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो वो भी आसान है, एरिया ऑफ सेक्टर OMBN, ये माइनर सेक्टर है MBN। देखो ये वाला छोटा वाला पार्ट इज OMBN, इसको हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आता है थीटा पाई आर स्क्वायर। थीटा इज गिवन टू बी 60/360 × 22/7 × r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर क्या है 7, कैंसिल कैंसिल, 66 जा 360, 2 3 जा 2 11 जा। अब मेरे पास क्या बचा, 11 7 जा 77/3। ऐसे रखते हैं, ठीक है, बार बार डेसिमल निकालते सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आते हैं मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OMCN इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज 154 माइनस 77/3, 77/3। डेसिमल में निकालेंगे तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। इसका निकाल लेते हैं 77/3। तो 77 डिवाइड बाई 3, 2 ज़ा 6, 16 हो गया। तो 3 5 ज़ा 15। अच्छा इधर क्या बचा 16 और ये आ गया 15, माइनस किया 110, फिर ये आ जाएगा 3 ज़ा, बार बार 3 3 आता रहेगा। सो 25.3 लिख देंगे हम लोग, क्या आएगा 25.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 154 माइनस 25.3। तो माइनस करो, 154 में से 25.3 माइनस करो, माइनस करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 154 माइनस 25.3, तो आई गॉट 128.7 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको 154 आ जाता है। एंड इट्स वेरी क्लियर आंसर, ठीक है।